स्वागत है दोस्तों, नाइस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ रीजनिंग का एक छोटा सा पार्ट कैलेंडर, जिसमें 4 पार्ट है। फॉरवर्ड कैलकुलेशन, बैकवर्ड कैलकुलेशन और पार्टिकुलर डेट फाइंड आउट, और चौथा है दोस्तों मैचिंग। आज हम लोग इसको पढ़ेंगे फॉरवर्ड कैलकुलेशन। ठीक है, मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ फॉरवर्ड कैलकुलेशन। फॉरवर्ड कैलकुलेशन क्या होता है, किस तरह से हम लोग पढ़ते हैं फॉरवर्ड कैलकुलेशन। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जाएंगे फॉरवर्ड कैलकुलेशन, जिसका मतलब होता है आगे की ओर जाना। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया रहेगा एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, चाहे रेलवे के एग्जाम में। 15 जनवरी 1904 को बृहस्पतिवार था। ठीक उसी साल 25 अप्रैल 1904 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, पहले देखेंगे जनवरी का महीना। ठीक है, जनवरी का महीना 31 का होता है, सबको पता है 31 का। 31 में से क्या करेंगे, 15 डेज लेस कर देंगे, तो मेरा आ गया 16। फिर क्या करेंगे, फरवरी। अब देखना है दोस्तों कि नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है। ये नॉर्मल ईयर नहीं, लीप ईयर है। लीप ईयर होने पर फरवरी का महीना 29 दिन का होता है। मार्च, मार्च का महीना क्या होता है, 31 का होता है। अप्रैल, अप्रैल आपका दोस्तों दिया हुआ 25 अप्रैल, वहीं तक स्टॉप कर जाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे। 101 हम लोग को जोड़ने पर कितना है, 101। हम लोग को दिन निकालना है, क्योंकि हफ्ता में 7 दिन होता है, इसलिए हम लोग 7 से इसको डिवाइड कर देंगे 101 को। एकदम देखिए, हम लोग का रिमाइंडर जो आया है, शेषफल आया जो, वो 3 आया है। तो इसका मतलब देखिए, यहाँ प्लस क्यों दिए, प्लस इसलिए दिए क्योंकि हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं। फॉरवर्ड का मतलब थर्सडे अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है बृहस्पतिवार, तो उसमें क्या करेंगे, 3 दिन हम लोग ऐड कर देंगे। तो बृहस्पतिवार में अगर 3 दिन ऐड करेंगे हम लोग, तो क्या आएगा दोस्तों, रवि आ रहा है, ये आपका रविवार आंसर हो गया। विद इन 5 सेकेंड में आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्योंकि अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा धीरे बता रहे हैं। जिस दिन आप लोग का प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगा, वो क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़कर ही आंसर मार सकते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग पढ़ा रहे थे फॉरवर्ड कैलकुलेशन, उसी का एक और नया दूसरा एग्जाम्पल है ये। 26 जनवरी 1904 को शुक्रवार था, तो 9 जून 1904 को क्या दिन होगा, ये आपको निकालना है। सबसे पहले हम लोग को जानना है कि लीप ईयर निकालते कैसे हैं, लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है। इसको जानने के लिए एक ट्रिक है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, अगर ये उठा हुआ भाग ही तो क्या होगा, 31 का होगा, और झुका हुआ भाग होगा 30 का होगा, सिर्फ फरवरी को छोड़कर। ठीक है, उठा हुआ भाग क्या होगा, 31 का होगा, और झुका भाग 30 का होगा। ठीक है, सिर्फ फरवरी को छोड़कर, क्योंकि फरवरी का महीना 28 या 29 का होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए जनवरी क्या हो गया, 31 हो गया, फरवरी 28 या 29 वो क्वेश्चन पे, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30। फिर इसमें आ जाइए जुलाई। देखिए उठा हुआ भाग 31 का, झुका हुआ जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर। देखिए अगस्त क्या मेरा उठा हुआ, इसलिए क्या होगा 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, और दिसंबर 31 का हो गया। ठीक है, तो हम लोग आइए क्वेश्चन बनाते हैं। 26 जनवरी 1904, तो हम लोग का जनवरी का महीना कैसे निकालेंगे दोस्तों, कि 31 का है 31 का है। देखिए जनवरी का महीना उठा हुआ है, इसलिए 31 का होगा। 31 में से क्या करना है आपको, 26 से लेस कर देना है, तो आपका बैलेंस कितना बचेगा, 5 बच जाएगा। उसके बाद फरवरी। अब देखिए फरवरी 1904 नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है, ये अब देखिए क्वेश्चन पढ़ने पर लगेगा आपको ये लीप ईयर है, क्योंकि 1904 है। तो ये फरवरी का महीना 29 का हो जाएगा। मार्च होता है 31 का, 31 लिख लीजिए। अप्रैल होता है आपको 30 का, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मई, देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये उठा हुआ भाग है, इसलिए 31 का होगा। जून, जून आपका दिया हुआ है 9, सबको ऐड कर लेंगे हम लोग। 9 5 14 15 16, 9 25 का 5 हाथ में 2, 5 8, 8 3 11, 2 13, 135 दिन है दोस्तों। अब क्या करेंगे, हमको डेज निकालना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 7 डेज से भाग देना पड़ेगा। 7 से 135 में देखो, 7 1 जो 7, 6 5, 7 9 जो 63 होता है। देखिए यहाँ बैलेंस आपका बच गया 2 शेषफल। हमको इसी से मतलब है, इससे मतलब नहीं है, हमको नीचे वाले से मतलब है, शेषफल से। तो हम लोग एक्चुअली पढ़ रहे हैं फॉरवर्ड का सवाल, इसलिए क्या करेंगे, शुक्रवार में हम लोग क्या करेंगे, 2 डेज को ऐड कर देंगे। तो शुक्रवार में 2 डेज आज करने पर क्या आएगा मेरा, संडे। ये आपका फाइनल आंसर हो गया दोस्तों। देखिए कितना जल्दी बन गया। रीजनिंग का एक छोटा सा पार्ट, बैकवर्ड कैलकुलेशन। ठीक है, फॉरवर्ड कैलकुलेशन मैंने पढ़ा दिया है। अब मैं शुरू करने वाला हूँ बैकवर्ड कैलकुलेशन। बैकवर्ड का मतलब होता है पीछे की ओर। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, 19 जुलाई 2019 को मंगलवार था, तो 16 फरवरी 2019 को क्या दिन होगा। ठीक है, इसको निकालने के लिए देखिए कैसे समझेंगे कि बैकवर्ड का सवाल है।
देखिए जुलाई दिया हुआ है और नीचे दिया फरवरी, तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि पहले फरवरी का महीना आता है, उसके बाद ही जुलाई का महीना आता है। तो क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि बैकवर्ड का सवाल है। तो बैकवर्ड को सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सजा लेंगे, क्योंकि फरवरी का महीना पहले आता है, उसके बाद जुलाई का आता है। तो फरवरी का महीना देखेंगे दोस्तों, फरवरी लिखेंगे यहाँ पर और देखेंगे ये नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है। देखिए देखने से समझ में आ रहा है कि 4 से डिविजिबल होगा ही नहीं, इसका मतलब ये नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर फरवरी का महीना 28 का होता है। 28 में से 16 को लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, मेरा 12 आ जाएगा। ओके, फिर लेंगे मार्च महीना। हम बताए थे दोस्तों कि देखो जनवरी जो उठा हुआ भाग 31 का होता है, फरवरी 28 या 29, मार्च फिर उठा हुआ, इसका मतलब मार्च का जो महीना होगा 31 का होगा। ठीक है, अप्रैल, अप्रैल जो होगा 30 का होगा, मई 31 का होगा क्योंकि उठा हुआ भाग है, हाथ में करने पर आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। मई, जून, जून 30 का ही होगा। ठीक है, जुलाई, जुलाई जो है मेरा ऑलरेडी गिवन है, क्वेश्चन में दिया गया है 19, तो 19 तक स्टॉप कर जाएंगे, जहां तक पूछेगा वहीं पर स्टॉप कर जाएंगे हम लोग। अब क्या करेंगे, इन लोग इन चीज को हम लोग ऐड कर लेंगे। 3 4 9 कितना हो गया, 13 का 3 हाथ में 1, 4 7 10 13 14 1 15, 153 आ गया। अब क्या करेंगे, हमको डेज निकालना है। तो दोस्तों डेज निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है 7 से इसको डिवाइड कर लीजिए। साइज 7 से डिवाइड करने पर क्या आएगा हम लोग का बैलेंस, 7 2 14, यहाँ पर 1 बच गया आपका, यहाँ 3, तो 7 एकम 7, तो आपका बैलेंस बच गया 6 बच गया। तो उसको क्या करेंगे, ये बैकवर्ड का सवाल है, फॉरवर्ड में हम लोग प्लस करते आते थे, अब बैकवर्ड में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ट्यूसडे में से, मंगलवार में से क्या करेंगे हम लोग, 6 डेज क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो मंगलवार का 6 दिन माइनस कर क्या होगा, सोमवार, रविवार, शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार। ठीक है, तो हम लोग का क्या आ गया दोस्तों, बुधवार। फिर से देख लीजिए एक बार, ट्यूसडे मैंने मंगलवार दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको 6 डेज क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि बैकवर्ड का सवाल है। तो देखिए सोमवार, रविवार, शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार। दोस्तों देखिए 6 डेज में आ रहा है मेरा बुधवार, तो हम लोग का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। ये आपका आंसर हो गया। बोलो स्टार्ट बैकवर्ड कैलकुलेशन, मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था आपको। स्वागत है दोस्तों नाइस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले क्या पाया था, बैकवर्ड कैलकुलेशन। रीजनिंग का एक छोटा सा पार्ट है कैलेंडर, कैलेंडर में आता है बैकवर्ड कैलकुलेशन। तो ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, 12 दिसंबर 1342 को क्या था, शनिवार था, तो 24 अगस्त 1342 को कौन सा दिन होगा। हम लोग क्वेश्चन पढ़ते ही समझ जाएंगे कि बैकवर्ड का सवाल है। क्यों, क्योंकि दिसंबर का डेटा दिया गया है और अगस्त का पूछ रहा है, पहले अगस्त का महीना आता है उसके बाद दिसंबर आता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, समझ जाएंगे क्वेश्चन पढ़ते ही कि ये बैकवर्ड का सवाल है। तो बैकवर्ड का सवाल को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग को सजा लेना पड़ेगा। अगस्त का महीना है तो अगस्त पहले आता है, अगस्त क्या होता है, 31 का होगा 30 का होगा, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, हाथ पे ऐसे रख के जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये उठा हुआ भाग है इसलिए 31 का होगा, और झुका हुआ भाग होगा 30 का होगा। तो देखिए अगस्त में उठा हुआ आ रहा है, इसका मतलब 31 का महीना होगा दोस्तों। 31 में से क्या करेंगे, 24 को लेस कर देंगे, तो मेरा बैलेंस कितना आ जाएगा, 7। उसके बाद अगस्त के बाद आता है सितंबर, सबको पता है सितंबर का महीना होता है जो 30 का होता है। अक्टूबर, अक्टूबर में क्या होगा, इसे करने पर आपको उठा हुआ ही आएगा, देख लेना दोस्तों करके, 31 आएगा। इसके बाद आएगा आपको दोस्तों नवंबर, नवंबर 30 का होता है। और लास्ट महीना दिसंबर, दिसंबर आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 दिसंबर, वहीं पर स्टॉप कर जाएंगे, जो दिया हुआ वहीं तक रखेंगे हम लोग। 7 8 10 0 कैरी 1 6 9 10 11 1 1 0। उसके बाद क्या करेंगे, 110 आपका आ गया टोटल करने पर। अब क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको 7 से डिवाइड कर लेंगे हम लोग दोस्तों, क्योंकि हफ्ता में 7 दिन होता है। ठीक है, हफ्ता में 7 दिन होता है, इसलिए हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 7 को किए 7 एकम 7, यहाँ बचा 4 0, 7 बचे 35। आपका दोस्तों बच गया 5 शेषफल। हम लोग को शेषफल से ही मतलब है, तो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ था शनिवार, तो शनिवार में से हम लोग 5 दिन को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो शनिवार के 5 दिन क्या होगा, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार, मंगलवार, सोमवार। दोस्तों हम लोग का आंसर जो आएगा वो हो जाएगा सोमवार। कैलेंडर में तीसरा नंबर पार्ट है पार्टिकुलर डेट फाइंड आउट। देखिए इसको जानने के लिए हम लोग को 3 चीज जानना जरूर होगा। उसका कोड क्या होता है, सप्ताह का कोड। सप्ताह का कोड कहने का मतलब है, संडे को हम लोग 0 काउंट करेंगे, मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4, फ्राइडे को 5 और सैटरडे को 6। उसी तरह दोस्तों दूसरा नंबर पार्ट होता है मंथली का कोड। मंथली का मतलब जनवरी से दिसंबर तक क्या क्या कोड होता है वो जानना जरूरी है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है NY, NY का मतलब होता है नॉर्मल ईयर, और LY का मतलब होता है लीप ईयर। आइए दोस्तों देखते हैं जनवरी का कोड क्या है। जनवरी का कोड है 0, फरवरी का है 3, मार्च का है 3,
अप्रैल का है 6, मई का है 1, जून का है 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5 और अक्टूबर का 0, नवंबर का 3 और दिसंबर का 5। देखिए क्या होता है, नॉर्मल ईयर में सिर्फ 2 मंथ ही चेंज होता है। कौन कौन सा महीना? जनवरी का और फरवरी का क्या हो जाएगा कोड 6 और फरवरी का 2। कब? जब लीप ईयर होने पर। अदरवाइज क्या होगा, सबका सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, शताब्दी का कोड। शताब्दी का कोड का कहने का मतलब है 1200 से लेके 2300, कहने का मतलब 1200, 1300, 1400, 1500, 16, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300। अगर इस घर में अगर कोई कोई आता है तो इसका कोड क्या हो जाता है 6। अगर इस घर में आता है तो क्या होता है 4। अगर इस घर में आता है तो 2। अगर इस घर में आता है तो 0। देखिए पार्टिकुलर डेट फाइंड आउट में क्या होता है, किसी का भी मान लीजिए डेट दिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, तो आप वहां से क्या निकाल सकते हैं, उसका दिन, किस दिन वो हुआ है। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए 15 अगस्त 1947 को क्या था, हम लोग का देश आज़ाद हुआ था, तो वो किस दिन था, ये निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, एक नंबर चीज़ क्या है, डेट। डेट क्या है, 15 दिया हुआ है तो आप 15 लिख लीजिए यहाँ पर। उसके बाद लिख लीजिए, ये देखिए अगस्त का महीना है, तो दोस्तों अगस्त में हम लोग इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोड देखना पड़ेगा। क्या है, ये नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर? ये देखिए नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर में अगस्त का देखिए कोड क्या दिया गया दोस्तों, 2 दिया गया, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। उसके बाद क्या लेंगे, लास्ट 2 ईयर। लास्ट 2 ईयर का मतलब होता है जो भी दिया हुआ उसका लास्ट का 2 डिजिट ले लेंगे, तो क्या हो गया, 47 हो गया दोस्तों। चौथा नंबर पॉइंट क्या लेना है, लास्ट जो 2 ईयर था उसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे और वहाँ से लीप ईयर निकालेंगे कि कितना साल लीप ईयर हुआ है। तो 4 1 जा 4, ये कट गया 7, 4 1 जा 4। इसका मतलब हम लोग का 11 जो है, 11 को क्या है, लीप ईयर है। लीप ईयर यहाँ पर लिख दिए 11। पांचवा पार्ट क्या होगा हम लोग को, अगर 1947 में से 47 को हटा दे तो क्या बचेगा, 1900। 1900 का मतलब शताब्दी का कोड देखना है, तो 1900 में आएंगे यहाँ पर। 1900 का शताब्दी कोड क्या है, 0, तो यहाँ लिख लेंगे सेंचुरी ईयर, कहने का मतलब शताब्दी का कोड, तो क्या हो जाएगा मेरा 0। उसके बाद दोस्तों हम लोग इन चीज़ों को ऐड कर लेंगे, 7 7 14 1 15 का 5, हाथ में 1, 4 1 5 और 6 1 7, 75 आ गया दोस्तों। अब क्या करेंगे, देखिए 7 से डिवाइड कर लेंगे। 7 से डिवाइड करने पर पता चल जाएगा कि किस दिन हुआ है। 7 1 जा 7, ये कट गया 5 इधर, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा दोस्तों। तो रिमाइंडर बच गया मेरा 5। 5 कहने का मतलब, आइए सप्ताह का कोड में, 5 का मतलब क्या हो गया, फ्राइडे। इसका मतलब 15 अगस्त 1947 को दिन शुक्रवार था, जिस दिन हम लोग का देश आजाद हुआ था। पार्टिकुलर डेट फाइंड आउट, कैलेंडर का जो पार्ट था मैंने बताया था आपको, पार्टिकुलर डेट फाइंड आउट, इसका एग्जाम्पल नंबर 2 है। देखिए एग्जाम्पल 1 मैंने बता दिया था, अब एग्जाम्पल 2 देख लीजिए, आपको पूरा बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग डेट लेंगे। डेट में क्या दिया हुआ है, 2 तारीख, इसका मतलब 2 अक्टूबर का मतलब 2 तारीख हो गया। यहाँ पर हम लोग डेट लिख देंगे पूरा। उसके बाद क्या करेंगे, अक्टूबर। अक्टूबर का कोड देखेंगे। अक्टूबर का कोड देखने से पहले हम लोग देखेंगे नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है। ये नॉर्मल ईयर है, इसलिए नॉर्मल ईयर का कोड में देखेंगे अक्टूबर का कोड क्या है मेरा, 0 है। 0 है, इसलिए अक्टूबर का कोड में क्या लिखेंगे हम लोग, 0 लिख दिए दोस्तों। उसके बाद तीसरा नंबर पॉइंट में क्या लेना है, लास्ट 2 ईयर लेना है। तो लास्ट 2 ईयर में हम लोग का दिया हुआ है 69। उसके बाद चौथा नंबर पॉइंट में क्या करना है, लीप ईयर लेना है। तो लीप ईयर कैसे निकलता है दोस्तों, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 1 जा 4, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 9, तो 4 7 जा 28। तो देखिए मेरा कितना हो गया, 17, मतलब 17 को क्या हो गया, लीप ईयर आ गया। पांचवा नंबर पॉइंट क्या है हम लोग को, अगर मान लीजिए 1869 दिया था क्वेश्चन में, 69 हटा देंगे तो क्या बचेगा, 1800। तो 1800 का कोड देखते हैं दोस्तों, क्या 1800 का कोड क्या है मेरा, 2 है, इसलिए सेंचुरी ईयर में क्या आएगा मेरा, 1800 की जगह पे 2 आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, टोटल कर लेंगे। 11 7 18 2 20 का 0, हाथ में 2, 6 1 7 8 9 90 आ गया दोस्तों। देखिए टोटल करने पर क्या आ गया मेरा, 90 आ गया। उसको क्या करेंगे हम लोग, 7 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 90 को, तो देखते हैं क्या आता है बैलेंस। 7 1 जा 7, तो यहाँ बचा 2 और 0, 7 दूनी 14, तो क्या बचेगा आपका दोस्तों, 6 बच गया। 6 का मतलब सप्ताह का कोड में जाएंगे तो 6 किस में आ रहा है, शनिवार। इसका मतलब शनिवार, 2 अक्टूबर 1869 को, जिस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था, वो किस दिन था, शनिवार था। किसी भी ईयर दिया रहेगा, किसी भी कैलेंडर दिया रहेगा, 1991 दे दिया रहेगा, चाहे कुछ भी दिया रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें दिखाएंगे कि इसका कैलेंडर किस साल से मिलता जुलता है। कहने का मतलब 1991 कैलेंडर, मान लीजिए 1991 कैलेंडर, मान लीजिए सोमवार को पड़ा है 2 तारीख, तो उसी तरह उसी टाइप का पूरा कैलेंडर सेम टू सेम कब मिल रहा है, तो इसको निकालने का विधि क्या होता है देख लीजिए दोस्तों। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1991 यहाँ लिख लेंगे हम लोग, और क्या करेंगे, इसके पहले हम लोग बोलेंगे कौन सा ईयर लीप ईयर हुआ होगा, तो हम लोग हाथ में काउंट करेंगे, 1990 नहीं, 1989 नहीं, 1988। 1988 दोस्तों लीप ईयर है, देखिए करने पर लीप ईयर आ रहा है, तो ये कर लिए। इसके पहले
तो आप देखेंगे इन दोनों के बीच में कितने साल का गैप है। अगर 3 साल का गैप दिखा रहा है, ठीक है, इसमें देखिए 89, 90, 91, 3 साल का। अगर क्वेश्चन में आपका 2 या 3 साल का गैप हो तो क्वेश्चन में 1991 दिया है ना, तो आपको क्या करना है, 11 ऐड कर देना है। तो ऐड करने पर क्या हो जाएगा, 2002, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन, इसमें आप क्या कर सकते हैं, हम नोट करके दिखा देंगे आप लोग को कि अगर 1 साल का गैप हो तो क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 6 ऐड करना है। अगर 2 या 3 साल का गैप हो तो क्वेश्चन में क्या करना है, 11 ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बनाए थे 1991 का, जस्ट उसके पहले 1988 आया, तो यहाँ पर करने पर क्या हुआ, 3 साल का गैप दिखा रहा है। इसका मतलब हम बता दिए थे पहले कि 2 या 3 साल का गैप होगा तो क्या करना है, क्वेश्चन में 11 ऐड करना है। तो क्वेश्चन आपका क्या था, 1991, तो 1991 हम लोग क्या कर दिए, 11 को ऐड कर दिए, तो क्या आ गया मेरा दोस्तों, 2002। इसका मतलब 1991 का कैलेंडर जो है आपको 2002 में आके मैच कर जाएगा, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2002। देखिए एक मैचिंग में पढ़ाए थे आपको, एग्जाम्पल पढ़ा दिए थे, एक तो एग्जाम्पल 2 है ये, ठीक है। तो 1985 का कैलेंडर किस साल से मिलता जुलता है, हम लोग को निकालना है 1985 वाले का। तो 1985 सबसे पहले लिख लीजिए आप लोग, उसके बाद क्या कीजिए, इसके पहले आप काउंट कीजिए कि लीप ईयर कब हुआ होगा। तो 84, हाँ 1984 में लीप ईयर मेरा आ जा रहा है, इसका मतलब लीप ईयर आ जा रहा है 1984 में, वहीं रुक जाएंगे हम लोग। अब देखेंगे इन दोनों के बीच में कितने साल का गैप है। अगर 1 साल का गैप होगा तो क्वेश्चन में 6 ऐड करना है, मैंने पहले ही बता दिया था। लेकिन अगर 2 या 3 साल का गैप हो तो क्वेश्चन में 11 ऐड करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देख रहे हैं, तो ये 1 साल का गैप है, इसका मतलब क्वेश्चन में हम लोग क्या ऐड करेंगे दोस्तों, 6 ऐड करेंगे। इसका मतलब 1991 में ये आपका आंसर, इसका मतलब 1985 का कैलेंडर 1991 में मिलता जुलता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1991 पढ़ा है मैंने, फॉरवर्ड कैलकुलेशन, बैकवर्ड कैलकुलेशन, मैचिंग और पार्टिकुलर डेट फाइंड आउट। उसी तरह मैंने सब कुछ चैप्टर पढ़ा दिया। अगर आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो क्या करें, सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों में, ठीक है, और बेल आइकन को दबा दें, ठीक है। धन्यवाद।